वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज कृदंत प्रत्यय हम लेकर उपस्थित हुए हैं और उस कृदंत प्रत्यय में 3 प्रत्यय हैं, ण्यत, यत और क्यप प्रत्यय। ये तीनों का हम लोग नियम और प्रयोग जानेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। कृदंत प्रत्यय की परिभाषा जान लें हम लोग। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया या धातु के साथ जुड़ता है। ण्यत प्रत्यय का शेष बचता है य। ण्यत प्रत्यय का शेष बचता है य। धातु के साथ इसका संयोग होने पर अंत में य जुड़ता है। ठीक है, ण्यत में य जुड़ता है। अब नियम कुछ जान लें इसका हम। यह प्रत्यय भाव के अर्थ में होता है। यह प्रत्यय भाव के अर्थ में होता है। दूसरा है उपधा, अर्थात धातु के शुरू वाले वर्ण में, धातु के शुरू वाले वर्ण में यदि अ हो तो आ। ठीक है, ये समझेंगे हम लोग उदाहरण में। ई हो तो य, उ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है। ये धातु के शुरू वाले वर्ण में। एक और नियम आपका है कि धातु के अंत में यदि च हलंत हो तो क हलंत में बदल जाता है, या ज हलंत हो तो क हलंत में बदल जाता है। तो ये आपका सामान्य नियम हुआ दो। माने शुरू में रहेगा तो का आ, ई का ए, उ का ओ और री का अर। और वही धातु के अंत में यदि च हलंत हो तो क हलंत हो जाता है उसका, और ज हलंत हो तो उसका ग हलंत हो जाता है, बदल देते हैं उसको। वच जोड़ ण्यत। ठीक है, वच में शुरू वाला वर्ण व है तो इसमें अ जुट जाएगा तो वा, वही बनता है वाच्य। स्त्रीलिंग में इसका जब रूप परिवर्तन होता है तो वाच्या, और नपुंसक लिंग में जब परिवर्तन होता है तो वाच्यम। और जब च को क में बदलेंगे तो वच जोड़ तो वाक्य, वाक्य और वाक्यम। पच जोड़ पाच्य, पाच्या, पाच्यम। वही जब च क में बदलेगा तो पाक्य, पाक्य, पाक्यम। ठीक है, इसका सूत्र है ण्यत प्रत्यय का। ये आपको तो कोई सूत्र को विशेष ध्यान नहीं देना है, प्रयोग आप जानिए और कैसे इसका बदलाव होता है। क्री जोड़ कार्य, स्त्रीलिंग में कार्य और नपुंसकलिंग में कार्यम, रिकार हो गया यहाँ पर। त्यज जोड़ त्याज्य, त्याज्या, त्याज्यम। ज को ग में यदि बदलते हैं तो त्याग्य, त्याग्या, त्याग्यम। ये आपका सामान्य प्रयोग। ण्यत, यत और क्यप तीनों लगभग एक ही जैसा है, कुछ अर्थ में, भाव में इसका परिवर्तन होता है प्रयोग में, सामान्य एकदम। यत प्रत्यय इसका शेष बचता है य। इस प्रत्यय का संयोग होने पर अंत में यह जुड़ता है। मैंने दो बार लिख दिया है परिभाषा और शेष, ध्यान रखिएगा आपके समझने के लिए। नियम है इसका, इस प्रत्यय का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। यदि धातु के अंत में ई हो तो ए और उ हो तो वह हो जाता है। ठीक है, इसका भी परिवर्तन होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। जैसे ची जोड़ यत, तो ई है तो इसका ए करेंगे, तो पुल्लिंग में चेयह, स्त्रीलिंग में चेया और नपुंसकलिंग में चेयम। जी जोड़ यत जेयह, जेया, जेयम। नी जोड़ यत नेयह, नेया, नेयम। यानी ई रहेगा तो ये आ, कहीं भी हो तो सीधे ए होता है। दा जोड़ियत देयह, देया, देयम। पा जोड़ियत पेयह, पेया, पेयम, यानी पीने योग्य। भू जोड़ियत भव्य, भव्या, भव्यम। ऊ का वह हुआ है यहाँ पर, है ना। ये जो नियम होता है इसमें उसी के अनुसार यह परिवर्तन हुआ है। श्रु जोड़ियत श्रव्य, श्रव्या, श्रव्यम। यहाँ पर भी ऊ का वह हुआ है। दृश्य जोड़ियत दृश्य, दृश्या, दृश्यम। अब ये कहिएगा कि आधा कैसे हो गया, आधा स कैसे हो गया। ऊ का वह हुआ तो आधा वह कैसे हुआ, तो जब ऊ ह्रस्व स्वर है तो वह में बदलेगा तो आधा वह ही होगा, क्योंकि आगे स्वर नहीं है, यह जोड़ना है। तो वही श्रव्य हुआ है, भव्य हुआ है, दृश्य हुआ है, दृश्या हुआ है और दृश्यम हुआ है। ये आपका यत प्रत्यय। अर्थ समझिए गए, चेह चुनने योग्य।
जेयह जीतने योग्य, नेयह ले जाने योग्य, देयह देने योग्य, पेयह पीने योग्य, भव्य है यानी सुंदर, श्रव्य है यानी सुनने योग्य, दृश्य है यानी देखने योग्य। तो ये आपका अर्थ और ये सामान्य प्रयोग हुआ। तीसरा प्रत्यय है आपका इसमें का क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय में ऐसे य जुड़ता है और तुक आगम जब होता है तो आधा तो पहले आता है, यानी मूलतः जान लीजिए कि त्य जुड़ता है क्यप प्रत्यय में। इस बात को ध्यान रखिए, क्यप प्रत्यय में त्य जुड़ता है, एकदम जानिए। ऐसे शेष इसका यह है, लेकिन जब तुक आगम होता है तो हलंत जुड़ता है, यानी त्य ही जानिए। अब ज्यादा झमेला नहीं करना है पहचानने के लिए। इसका प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। अधिकतर इसका प्रयोग ऋकारांत में होता है और कुछ इंपॉर्टेंट जो धातु हैं, जो सूत्र या नियम के आधार पर, उसी को हमने चुन करके लिखा है। सूत्र हमने यहाँ नहीं लिखा है, बस आप इसका प्रयोग और इसका अर्थ जानिए। सूत्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे जरूरत हो तो आप कहेंगे, मैं वो भी आप उसके अनुसार भी आपको मैं बताऊंगा, या कोई प्रश्न हो तो आप हमसे करेंगे कि सूत्र के आधार पर है, कैसे है, क्या है। चलिए, व्री जोड़ क्यप, अब व्री जोड़ क्यप वृत्त्य, त्य जुटा, यानी इसके पहले तुक आगम होता है इसलिए त जोड़ेंगे ही। कुछ शब्द के साथ तुक आगम नहीं होता है, ऋकारांत में होता है, और अंत में यदि स्वर हो, यानी अंत में स्वर वालों के साथ होता है। व्री जोड़ क्यप वृत्त्य, द्रि जोड़ क्यप धृत्य, ध्री जोड़ क्यप धृत्य, क्री जोड़ क्यप कृत्य, अस्तु जोड़ क्यप अस्तुत्य, खन जोड़ क्यप खन्य, वृष जोड़ क्यप वृष्य, नृत्य जोड़ क्यप नृत्य, दृश्य जोड़ क्यप दृश्य, जुस जोड़ क्यप जुष्य, सास जोड़ क्यप यहाँ पर शिष्य हो जाता है नियम के अनुसार। यहाँ पर ई का आगम होता है विकल्प से, तब विकल्प यानी अपवाद स्वरूप, विकल्प से जो आदमी कहता है अपवाद स्वरूप यहाँ प्रयोग होता है। अस्पृश्य जोड़ क्यप अस्पृश्य। यदि कुछ आपको प्रश्न हो तो आप हमसे करें, है ना, और आपके इंतजार रहेगा आपके प्रश्नों का, मैं जवाब दूंगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पुनः मैं आगे तद्धित प्रत्यय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।